Hello friends and welcome back to RSL Tutor. This is me Imran Sayyed. Welcome back to another video of RSL Tutor. HTML5 and CSS3 के लेक्चर्स जो कि चल रहे हैं हमारे, और एक गुड न्यूज़ कहूँगा और दूसरी मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है हमारे HTML5 and CSS3 के कोर्स का. दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ HTML5 and CSS3 लेक्चर्स. तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है और जितनी भी वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं आप लोग को पसंद आई होंगी. आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा था और उम्मीद करता हूँ कि जो रिस्पांस आपने मुझे अभी दिया है इन पिछले लेक्चर्स या वीडियोस के ऊपर, आने वाले जो नए लेक्चर्स और वीडियोस हैं उसके ऊपर आप मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देंगे. और बिग थैंक यू टू ऑल द विजिटर्स एंड व्यूअर्स जिन्होंने सपोर्ट किया RSL ट्यूटर को. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको इजीली रिसीव हो सके. एक रिक्वेस्ट करता जाऊंगा आपसे कि आप सब ने इस HTML5 एंड CSS3 के कंप्लीट कोर्स को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है. और readstudylearn.com के आर्टिकल के ऊपर जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपने कमेंट ज़रूर करना है कोर्स के हवाले से कि आपको कोर्स कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा. आपने फीडबैक ज़रूर देना है क्योंकि दिस विल बी द पॉजिटिव रिव्यू फॉर मी और मुझे इससे जो है आप लोग की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस आएगा तो मुझे एफ़र्ट्स करने में मज़ीद हेल्प होगी क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको RSL ट्यूटर पे मिलने वाला है. तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलेंगे लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया है 92 के नाम से और उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो हम यानी कि टेम्पलेट लेते हुए चल रहे हैं अभी कुछ वीडियोस से, मैंने जैसे आपको कहा था कि हम एक टेम्पलेट लेके चलेंगे, इसके ऊपर वीडियोस क्रिएट करेंगे, तो वही HTML का टेम्पलेट है और साथ में CSS जो हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल की थी वो है इसके अंदर, और एक इमेज मैंने ली है ताकि हम इस एग्जाम्पल को कम्प्लीट कर सकें क्योंकि इमेज के बगैर ये एग्जाम्पल कम्प्लीट नहीं होगी जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई है. इसको ओपन कर लेते हैं अपने ड्रीम व्यूवर के अंदर और यहाँ पे मैंने इसको हेडिंग जो है वो चेंज करके 2D एनिमेशंस कर दिया है और इसको मैं आपके पास ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ. तो ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा क्या कि हमारे पास क्योंकि इसके अंदर टोटल 4, 5, 6 तकरीबन 6 जो हैं आपके पास एनिमेशन हम लोग इसमें करने वाले हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म ट्रांजैक्शन जो कि 2D के हिसाब से होती हैं, जो कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में दिखाई है, ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर. तो मैं सबसे पहले जो है ऊपर हमारा जो रो है, फर्स्ट रो के अंदर हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे और तीनों कॉलम्स के अंदर हम लोग सबसे पहले हेडिंग्स क्रिएट करेंगे. और हमारी जो सबसे पहले हेडिंग है वो है स्केल एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग स्केल करेंगे इमेज को, और इसके अंदर जो इमेज आएगी, इमेज हमारी सिमिलर रहेगी सारी की, मतलब सारे एग्जांपल्स के अंदर. 92 के लेक्चर का फोल्डर खोल लेते हैं और इमेज को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं. विद एंड हाइट में यहाँ पर सेट कर रहा हूँ इसकी विथ 150 एंड हाइट 150, ठीक है. विद एंड हाइट मैंने सेट कर दी है और दूसरा काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, मैं इसको एक क्लास असाइन कर दूंगा क्योंकि हर इमेज की क्लास हमें असाइन करनी पड़ेगी, image1, image2 एंड image3 के नाम से, ठीक है. अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, हमारे फर्स्ट इमेज के टेम्पलेट को, और सेकंड में पेस्ट करके यहाँ पे मैं स्केल y करूँगा और इसको मैं कर दूँगा image2, ठीक है. ये हमारी 2 इमेजेस कंप्लीट हो गई. नंबर 3 विल बी स्क्यू करने वाले हैं हम इसके अंदर, स्क्यू एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और इसको हम image3 का नाम दे देंगे. द 4th वन इज, ठीक है, ये एक रो हमारी कंप्लीट हो गई और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर लोड करके चेक कर लेंगे
कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, हमें बिल्कुल ओके कंडीशन में है। हेडिंग्स हमारी आ गई हैं सामने, स्केल एक्स, स्केल वाई एंड स्क्यू एक्स के नाम से। मज़ीद आगे बनाते हैं और इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और बाकी के एग्जाम्पल यहाँ पे हम बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके चलूँगा वीडियो को यहाँ से चेंजेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो सेट हो गई हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी CSS की तरफ, जो कि हमारा सबसे मेन काम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारी जो 2D एनिमेशन है, ये हम लोग इस वक्त ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। 2D एनिमेशंस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये चूँकि एक बेसिक लेक्चर है एनिमेशंस के ऊपर, और 2D एनिमेशंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ट्रांजिशन यानी कि अभी जो 2D एनिमेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और ट्रांसफॉर्म हम कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं? अपने माउस कर्सर होवर करने के ऊपर। मतलब हमारी जो इमेज है, जब इसके ऊपर माउस होवर हो तो हमारी जो 2D एनिमेशंस हैं वो परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CSS में चलते हैं और अपने ट्यूटोरियल डेटा के एरिया में आके हम लोग सबसे पहले इमेज 1 ले लेते हैं। ठीक है, इमेज 1 को लेने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शनैलिटी अप्लाई होने वाली है वो है स्केल एक्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्केल एक्स एक्सेस को एक्सेस करेंगे और मैं इसको मैक्सिमम लेवल पे एक्सेस करूँगा, यानी कि 1.4 तक। इससे ज़्यादा मैं इसकी स्केलिंग नहीं बढ़ाऊँगा। ठीक है, इसको सेव करने के बाद चेक करेंगे अपने ब्राउज़र में जाके। अब यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करेंगे कि ये जो स्केलिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। मैं इसको दोबारा से कमेंट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। सेव, रिफ्रेश एंड ये अपनी कंडीशन में वापस आ गया। ठीक है, तो हुआ यहाँ पे क्या है कि जब आपका पेज लोड होगा तो वहाँ पर ये 2D एनिमेशंस जो हैं, जिसको मैं 2D एनिमेशन का नाम दे रहा हूँ, बेसिकली ये एक आपकी CSS की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपनी 2D एनिमेशंस के अंदर। तो यहाँ पे ये बेसिकली CSS की एक प्रॉपर्टी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एनिमेशंस के अंदर, और इसको एनिमेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिकली इसको लेकर जाना पड़ेगा अपने होवर इफेक्ट के अंदर। तो इमेज 1 जब होवर हो तो ही ये ट्रांजैक्शन प्ले होनी चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, अपनी कंडीशन में वापस आ चुका है, और ये जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। लेकिन इसकी एनिमेशन के अंदर हमें वो आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उसका इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है इस पर, क्योंकि ये सिर्फ माउस ओवर होने के ऊपर एक सडन इफेक्ट के साथ स्केल हो जाती है और फिर वापस अपनी कंडीशन में आ जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे कि मैंने लास्ट ट्रांजिशंस के बारे में लेक्चर अभी कंप्लीट किया था लास्ट में, उसमें डिटेल में बताया था मैंने ट्रांजिशंस के बारे में। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रांजिशन को भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन लीनियर नहीं करेंगे, हम ईज इन आउट करेंगे एंड दिस विल बी 1 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लेक्चर को एक्सेस करके देख सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिशंस एंड हाउ टू यूज द ट्रांजिशन ऑन योर HTML वेब पेजेस और कंटेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन हमने अप्लाई कर दी है और उसके बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे। ठीक है, और ये हमारी ट्रांजिशन अप्लाई होगी। ठीक है, मैं माउस आउट का इफेक्ट यहाँ पे अभी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आपको एक एग्जांपल देनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो दिखा रहा हूँ माउस ओवर करने के ऊपर। ठीक है, अब आगे की भी हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर इमेज 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लासेस चेंज कर लेता हूँ, क्लास इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम लोग करेंगे स्केल Y। ठीक है, स्केल Y सेम वही चीज़ रखूँगा मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं स्क्यू करूँगा, स्क्यू X
and skew y, ठीक है, skew x, skew y, and the last one is translate y. सबसे पहले हम लोग x रखेंगे और एंड में हम रखेंगे y, जैसे कि हम सीक्वेंस लेके चल रहे हैं तो ट्रांसलेट y, ठीक है। हमारी तमाम जो 2D एनिमेशंस थी उनकी प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी हैं और अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं कि इन सब का इफेक्ट वही है जो हम देखना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे आपके पास स्केल हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे हो रहा है और इसको स्क्यू होना चाहिए लेकिन ये स्क्यू नहीं हो रहा, ओके, ठीक है। हमारी 2 एनिमेशंस परफॉर्म हो रही हैं लेकिन बाकी की 4 एनिमेशंस परफॉर्म नहीं हो रही हैं, तो इनको चेक कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये जो है परफॉर्म नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, क्योंकि स्क्यू जो है बेसिकली काम करता है आपके डिग्री स्क्यू पर, मतलब कितने डिग्री पे आपने स्क्यू करना है। बेसिकली इसका एक डायमेंशन होता है आपकी ट्रांसफॉर्म स्क्यू प्रॉपर्टी का, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप कितनी डिग्री के ऊपर इसको स्क्यू कर रहे हैं। तो मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दूंगा और डिग्री का आपको यहाँ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और इसको मैं कहूँगा कि आप वाई एक्सिस पे 30 डिग्री पे जो है मूव हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे और इफेक्ट चेक करते हैं कि ये इफेक्ट बिल्कुल काम कर रहा है आपके पास, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे परफॉर्म हो रहा है और ये वाई एक्सिस पे परफॉर्म हो रहा है। नेगेटिव किया है तो ये अपसाइड स्क्यू हो रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। और अगर आपने इसको पॉजिटिव लेके जाना है तो इसको माइनस से हटाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं, मतलब डिग्रीज के अंदर। अच्छा, डिग्रीज के बाद जो ट्रांसलेट है ये बेसिकली ट्रांसलेटर जो है बेसिकली ये पिक्सलेट के ऊपर काम करता है, यानी पिक्सेल्स के ऊपर काम करता है। तो हमें यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी वो हमें पिक्सेल्स के ऊपर असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। 20 पिक्सल और 10 पिक्सल मैं करता हूँ। एक्स एक्सिस पे मैंने 30 रखा है और वाई एक्सिस पे 10 रखा है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे और आप चेक करते हैं बेसिकली दोनों की दोनों बहुत एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो हमारी 2D एनिमेशंस हैं बेसिकली सिंगल लाइन का आपके पास कोड है CSS का जो कि आप यूज़ कर रहे हो अपनी 2D एनिमेशंस को अप्लाई करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट चीज़ है जो कि आपको समझ में ना आए। बेसिकली फिर भी अगर आपको कोई इसमें इशू होता है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या इसके HTML5 एंड CSS3 के जो आर्टिकल है readystudylearn.com के ऊपर वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो हमारा HTML5 एंड CSS3 का जो कोर्स है, अब क्योंकि मैंने वाइंड अप कर दिया है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था 92। इसके बाद हम लोग HTML5 एंड CSS3 पे जो है मज़ीद कोर्स आउटलाइन की कोई वीडियो नहीं देने वाले। HTML5 एंड CSS3 से रिलेटेड टेम्पलेट्स वाइज वीडियोस जो बीच बीच में मुझे समझ में आती रहेंगी मैं उनको बना के डालता रहूँगा हमारे इस चैनल के ऊपर, और आने वाले जो भी नए कंटेंट होंगे वो सब मैं इस पर पोस्ट करता रहूँगा। HTML5 एंड CSS3 से रिलेटेड जितने भी हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं इन सब की फाइल्स जो हैं वो readystudylearn.com के ऊपर जब आप जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ हर वीडियो के नीचे, readystudylearn.com पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग का जो आर्टिकल है HTML5 एंड CSS3 वेब डिज़ाइनिंग कोर्स आउटलाइन ऑनलाइन इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली कोर्स का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और
दूसरी चीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको इजीली रिसीव हो सके। व्हाट विल बी नेक्स्ट ऑन RSL ट्यूटर एंड व्हाट आर द अदर न्यूज़ ऑन RSL ट्यूटर, बहुत जल्द मैं आप लोगों को वीडियो जो है उसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि क्या होगा नेक्स्ट। और अगर ये वीडियो पुरानी हो गई होगी बहुत, क्योंकि आने वाले अरसे के अंदर ये वीडियो पुरानी भी हो सकती है काफ़ी, जो भी नए विजिटर आ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के क्लिक करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि कोर्सेज की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, अभी हमें कंप्लीट करनी है, बहुत सारा काम हमें करना बाकी है और बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो वेट कीजिएगा उस अनाउंसमेंट वीडियो के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट किसी कोर्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।